अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम इस स्टोरी की फीमेल लीड को देखते हैं। उसका नाम तियान होता है और वह कुछ लोगों से बचकर भाग रही थी। भागते भागते उसके रास्ते में एक आदमी मिलता है और ये है हमारा मेल लीड, जिसका नाम मिस्टर हैनशंग है। तियान मिस्टर हैनशंग से मदद मांगते हुए कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो मिस्टर हैनशंग उसे कहता है, मैं मदद तो तुम्हारी कर दूंगा, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा। तो तियान कहती है, मैं जी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ। हमारा परिवार इस देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। यह सुनकर मिस्टर हैनशंग कहता है, ठीक है, अपना वादा याद रखना। और फिर मिस्टर हैनशंग उसको अपना अम्ब्रेला देता है और अपनी जैकेट उतारकर उसको पहनाता है। फिर वो उन गुंडों की तरफ जाता है। वो गुंडे उसको मारने के लिए उसकी तरफ भागते हुए आते हैं, बट मिस्टर हैनशंग के फेस पर बिल्कुल भी डर नहीं था। और फिर उसके और उन गुंडों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी और उस फाइट में मिस्टर हैनशंग अकेले इन गुंडों को धो देता है। ऐसा लगता है कि हमारे हीरो ने जैकी चैन से ट्रेनिंग ली है। मिस्टर हैनशंग उन सभी गुंडों की चटनी बना के कुछ ही टाइम में लड़ाई को पूरी तरह से खत्म कर देता है। फिर मिस्टर हैनशंग तियान के पास आता है। उसके पास आकर उसे कहता है, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगा। और फिर वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तियान उसको देखती रह गई थी। उसकी आंखों में मिस्टर हैनशंग के लिए प्यार दिख रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि तियान उसे प्यार करने लगी थी। वो मिस्टर हैनशंग के हाथ को थाम लेती है। उसके बाद कुछ समय निकल जाता है। हम तियान को देखते हैं जो कि बाटम में नहा रही। तभी उसके पास एक मेड आती है और कहती है, मैम आपके डांस टीचर जियांग मिंग आ चुके हैं। हम जियांग को बाहर देखते हैं जो कि तियान का वेट कर रहा था। मेड की बात सुनकर तियान बाटम से बाहर आती है और उस मेड से कहती है, मेरा बॉडीगार्ड मिस्टर हैनशंग कहाँ है जो मुझे उठाकर ले जाएगा। हम मिस्टर हैनशंग को देखते हैं जो कि बाथरूम के बाहर खड़ा था। तियान उसको आवाज लगाती है और उसको अंदर बुलाती है, लेकिन मिस्टर हैनशंग उसकी बात को इग्नोर कर रहा होता है। यह देखकर तियान अपनी मेड से कहती है, ठीक है, फिर मेरे डांस टीचर जियांगी को यहीं बुला लो। यह सुनकर मिस्टर हैनशंग अंदर आता है और उसको अपनी गोद में उठा के ले गया था। इससे तियान बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद मिस्टर हैनशंग उसको बाहर ले गया था। फिर हम तियान को देखते हैं जो कि जंगमिंग के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही थी। जंगमिंग उसको डांस स्टेप सिखा रहा था। वो तियान को देखता है और अपने मन में सोचता है, ये बहुत सुंदर है, इनफैक्ट जंग पसंद करता है। तभी वहाँ पे मिस्टर हैनशंग आ गया था और वहीं खड़ा हो जाता है। तियान उसको देखती है और फिर उसको कुछ आइडिया आता है। फिर वो पैर में मोच आने का नाटक करते हुए कहती है, आउच, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। जंगमिन उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है तो तियान उसको दूर करती है और मिस्टर हैनशंग से कहती है, मेरी हेल्प करो, मेरे पैर में मोच आ गई है, तुम्हें मुझे गोद में उठाकर लेके जाना चाहिए। बट मिस्टर हैनशंग उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। जंगमिंग तियान से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो जेलसी के मारे वहाँ पे आता है और जंगमिंग को साइड में करते हुए तियान के पास आ गया था और कहता है, तुम्हारे पैर में फिर से मूंछ आ गई। भला तुम्हारे पैर में कितनी बार मूंछ आ चुकी है। यह सुनकर त्यानंग कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो मत करो। और फिर त्यांग जंगमिंग से कहती है, क्या तुम मुझे उठाकर अपने रूम तक ले जाओगे। जंग तैयार भी हो जाता है, बट मिस्टर हैनशंग उसको ऐसा नहीं करने देता और तियान को खुद ही गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। इससे तियान खुश होती है और मिस्टर हैनशंग की चेस्ट को छूने लगी थी। यह देखकर वो उसको गिराने लगता है, लेकिन तियान उसको कस के पकड़ती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। बट मिस्टर हैनशंग उसको कोई जवाब नहीं देता और उसको फिर से नीचे गिराने लगता है। बट तियान उसको फिर से कस के पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे नीचे पटकने की, मैं तुम्हारी सैलरी कटवा दूंगी। यह सुनकर मिस्टर हैनशंग उसको फिर से नीचे पटकने लगता है, लेकिन इस बार तियान उससे माफी मांगते हुए कहती है, माफ कर दो, अब मैं तुम्हें नहीं छूंगी। मिस्टर हैनशंग उसको सही से उठा लेता है और वहाँ से ले जाता है। फिर हम मिस्टर हैनशंग को देखते हैं जो कि एक पंचिंग बैग पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और तब हमें फ्लैशबैक की हेल्प से मिस्टर हैनशंग की स्टोरी बताई जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब मिस्टर हैनशंग बच्चा था तब उसके घर में आग लग गई थी और उसके मॉम डैड उस घर में जलकर इस दुनिया से चले गए थे। वो उनको बचाने के लिए घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाउसकीपर उसे अंदर जाने से रोकता है ताकि उसको कुछ ना हो जाए। अपने मॉम डैड को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखकर वह बहुत रो रहा था। फ्लैशबैक खत्म होता है और मिस्टर हैनशंग बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए थक गया था। फिर वो ड्रिंक लेता है। वहाँ पर किम नाम का एक इंसान होता है जो कि मिस्टर हैनशंग
हैनशैंग के उस हाउसकीपर का बेटा है जिसने मिस्टर हैनशैंग को उस आग से बचाया था। किम मिस्टर हैनशैंग को एनर्जी ड्रिंक देता है। मिस्टर हैनशैंग उस ड्रिंक को लेकर पीने लगा था तो किम कहता है तुम आजकल बहुत ज्यादा टेंशन में लगते हो, कहीं तुम सच में जी परिवार की बड़ी बेटी से प्यार तो नहीं करने लगे। बट मिस्टर हैनशंग उसको कोई जवाब नहीं देता। किम्स कहता है ये मत भूलना कि जी परिवार ने तुम्हारे मॉम डैड की जान ली थी, उनका पूरा परिवार हमारा दुश्मन है, तुम उनके घर में घुसने के लिए तियान के बॉडीगार्ड बने हो, तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए। ये सुनकर मिस्टर हैनशंग कहता है तियान के डैड ने मेरे मॉम डैड को मारा है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, मैं तियान के डैड के खिलाफ सारे सबूत जल्दी इकट्ठे कर लूंगा और उसको जल्दी उसके कर्मों की सजा दूंगा। फिर मिस्टर हैनशंग अपने मन में सोचता है मैं अपना बदला नहीं भूल सकता, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। किम कहता है तुम आजकल तियान की कॉल पर तुरंत उसके पास चले जाते हो, उसकी बहुत चिंता करते हो और तुमने ना जाने कितनी बार उसकी जान बचाई है, कहीं तुम खुद को सच में उसके बॉडीगार्ड तो नहीं समझने लगे हो। तभी मिस्टर हैनशंग पर तियान का कॉल आता है। मिस्टर हैनशंग के फोन में धूम मचाले धूम जैसे बच्चों वाली कॉलरन बजती है। यह सुनकर किम शॉक हो जाता है। मिस्टर हैनशंग जल्दी से कॉल पिक कर लेता है। कॉल पर तियान मिस्टर हैनशंग से कहती है मेरे मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी हो रही है, तुम जल्दी आ जाओ। यह सुनकर मिस्टर हैनशंग उसे कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो कॉल कट कर लेता है और फिर वह अपने फोन का बैक कवर निकालकर एक पिंक कलर का लड़कियों जैसा बैक कवर लगा लेता है जो कि तिया ने उसको लगाने के लिए दिया था। यह देखकर किम फिर से शॉक हो गया था। मिस्टर हैनशंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद किम अपने आप से कहता है मुझे नहीं पता था कि उसको पिंक कलर की लड़कियों जैसा बैक कवर अच्छा लगता है। फिर हम तियान के मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी देखते हैं। वहाँ पर तियान मिस्टर हैनशंग के साथ आती है, वह भी बहुत ही सुंदर ड्रेस में। सब लोग उसे देखकर उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। वहाँ पर यारू नाम की एक लड़की होती है जो कि तियान के डैड की नाजायज बेटी है। तियान उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। इससे हमें पता चलता है कि तियान उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यारू की दोस्त उसे कहती है तियान तुम्हें इग्नोर कर रही है, वह कितनी बुरी है, भला अपनी ही छोटी बहन के साथ कोई ऐसे बिहेव कैसे कर सकता है। तो यारू इनोसेंट बनकर अपनी फ्रेंड से कहती है कोई बात नहीं, मैं एक नाजायज बेटी शो हूँ। फिर यारू तियान के पास जाती है और उससे कहती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। यह सुनकर तियान उसे कहती है जब तुम्हें पता है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ तो तुम अपनी बेकार शक्ल लेकर मेरे सामने क्यों आ जाती हो। यारू कहती है तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती, मैं भी इस परिवार की मेंबर हूँ। तियान कहती है तुम सिर्फ एक गलती हो जो मेरे डैड से हुई थी। वहाँ पर आए लोग भी ये सुन रहे होते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते हैं तियान यारू के साथ ऐसे बर्ताव कर सकती है, भले वह नशाए हो फिर भी उसके साथ ऐसा बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर लुवन नाम का एक इंसान आता है जो कि तियान का भाई है, लेकिन वह उसका ब्लड रिलेटेड भाई नहीं होता। उसके डैड के मरने के बाद तियान के डैड ने उसे अडॉप्ट किया था। लुवन का डैड तियान के डैड का भाई था, इसलिए उनकी डेथ के बाद तियान के डैड ने लुवन को अडॉप्ट कर लिया। लुवन तियान और यारू के बीच की उस लड़ाई को बढ़ने से रोकता है। फिर वो मिस्टर हैनशंग को थोड़ा साइड में करके तियान से कहता है तुम आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो तियान उसे कहती है तारीफ करने के लिए थैंक यू बड़े भाई। लुवन स्माइल करता है और फिर ध्यान से कहता है वैसे आज उस पार्टी में तुम्हें अपने बॉडीगार्ड को लाने की जरूरत नहीं थी, और ये बोलकर वो उसके फेस से बालों को सही करता है। बट यह देखकर मिस्टर हैनशंग को बहुत जलन हो रही थी। तियान लुवन से कहती है मेरा बॉडीगार्ड हमेशा मेरे साथ रहता है, पता नहीं कब और कहां से मुझ पर हमला हो जाए। यह देखकर लुवन हंसता है और तियान से कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें यहाँ कुछ गेस्ट से मिलवाता हूँ। और फिर लुवन तियान को अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद यारू एक मेड जिसका नाम सोफिया होता है उसे कुछ इशारा करती है। इससे हमें पता चलता है कि यारू ने कुछ तो प्लान किया हुआ है। वो अपने मन में सोचती है आज तियान का खेल खत्म हो जाएगा और फिर जी परिवार की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। फिर वहाँ पर तियान के मॉम डैड आते हैं। उनके आते ही सब लोग तालियां बजाने लगे थे। तियान के मॉम डैड वहाँ सभी लोगों को थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद यारू तियान के मॉम डैड को उनकी एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट देती है। वो गिफ्ट एक वॉच होती है जिसे देखकर तियान के डैड खुश थे और यारू से कहते हैं यह वॉच बहुत ही अच्छी है, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया। फिर लुवन तियान के मॉम डैड से कहता है मॉम डैड ने आपके लिए एक बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट से एक सुंदर पेंटिंग बनवाई है। फिर वहाँ पर लुवन के लोग वो पेंटिंग लाते हैं जो बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर तियान के मॉम डैड खुश होते हैं। लुवन तियान के मॉम डैड से कहता है मॉम डैड ये पेंटिंग प्यार की निशानी है। तो वो लोग कहते हैं हमें तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया, हम इसे अपने रूम में संभाल कर रखेंगे। फिर तियान अपने मॉम डैड के पास आती है और उनसे कहती है मॉम डैड मैं आप दोनों के लिए डांस करने वाली हूँ। और वो मिस्टर हैनशंग से कहती है तुम मेरे डांस पार्टनर बनोगे। यह सुनकर मिस्टर
हैंशंग उसे कहता है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, ना कि तुम्हारा डांस पार्टनर। तो त्यान कहती है, ठीक है, फिर मैं किसी और को अपना डांस पार्टनर ढूंढ लूंगी। मिस्टर हैंशंग जेलस हो गया था और उसके साथ डांस करने के लिए मान चाहता है। यह देखकर त्यान बड़ा खुश होती है। फिर वह दोनों डांस करते हैं। डांस के दौरान त्यान मिस्टर हैंशंग का हाथ अपनी कमर पर रखवाती है। इससे मिस्टर हैंशंग को बहुत नर्वस होने लगा था और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसकी नर्वसनेस उसके फेस पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर त्यान स्माइल करती है और डांस करते हुए उसे धीरे से बोलती है, क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया है, क्या तुम नर्वस हो रहे हो? बट मिस्टर हैंशंग उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके साथ डांस करता रहता है। त्यानो उसे कहती है, मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने आप को कब तक रोक पाते हो। तभी जब वो डांस कर रहे थे, उनके ऊपर एक झूमर होता है जो कि उनके ऊपर गिरने ही वाला था। यह देखकर यारू स्माइल कर रही थी, यानी इसके पीछे इसका ही हाथ है। तभी वो झूमर त्यान के ऊपर गिरने ही वाला था। ये देखकर त्यान के मॉम डैड और लूप शॉक हो जाते हैं, लेकिन सही वक्त पर मिस्टर हैंशंग भी उस झूमर को गिरते हुए देख लेता है और त्यान को बचाने के लिए उसे कवर कर लेता है, जिससे वो झूमर त्यान की जगह हैंशंग पर गिर गया था और उसे बहुत जोर से चोट लगती है। त्यान के मॉम डैड उसके पास जल्दी से आते हैं और त्यान से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? त्यान कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मिस्टर हैंशंग को चोट लगी है। और फिर वो यारू की तरफ गुस्से से देखती है, यानी उसे पता चल गया था कि इसके पीछे यारू का ही हाथ है। यारू भी घबराने लगी थी। फिर हम त्यान के मॉम डैड को देखते हैं और उनके साथ मिस्टर हैंशंग और यारू भी थे। त्यान के डैड का एक नौकर त्यान के डैड को बताता है कि हमारी जान से पता चल गया है कि इसके पीछे किसका हाथ है। इसके पीछे इस घर की एक मेड जिसका नाम सोफिया है, उसका हाथ है। उसने बताया कि उसे मिस यान परेशान करती थी, इसलिए वो मिस यान से नफरत करती थी और बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। यारू इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए त्यान के डैड से कहती है, डैड, हम उस मेड को छोड़ नहीं सकते, हमें उसे सख्त सजा देनी होगी। लेकिन यह सुनकर त्यान को बहुत गुस्सा आता है और वो यारू के पास जाकर उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। यारू त्यान से कहती है, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो त्यान कहती है, अब इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो, मुझे पता है इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। यारू कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? त्यान कहती है, मुझे कुछ भी बकवास नहीं सुननी, तुम्हारी वजह से मेरे बॉडीगार्ड को चोट लगी। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इससे मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग समझना। और फिर त्यान वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यारू त्यान के डैड से कहती है, डैड देखो ना, त्यान मुझ पे इल्जाम लगा रही है, क्या आपको भी लगता है इसके पीछे मेरा हाथ है? तो त्यान के डैड कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, उसकी बातों का बुरा मत माना करो। उसके बाद त्यान वापस जा रही थी तो उसे रास्ते में लूवन मिलता है और वह उसे रोकता है और उससे कहता है, तुम अपने बॉडीगार्ड की जितनी चिंता करती हो वो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। लू को गुस्सा आता है और वह ध्यान से गुस्से में कहता है, लेकिन क्यों, तुम्हें उस पर इतना भरोसा कैसे है? तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वे कहाँ से आया है, उसके घर वाले कौन है, उसने तुम्हें अपना रियल नेम बताया भी है या नहीं? तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या पता वो तुम्हारे परिवार के अंदर घुसने के लिए तुम्हारा यूज कर रहा हो। यह सुनकर त्यान कहती है, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी पर भरोसा है तो वह मेरा बॉडीगार्ड मिस्टर हैंशंग है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। और यह बोलकर त्यान वहाँ चली जाती है। उसके जाने के बाद लूवन को बहुत जलन होती है और वह अपने मन में सोचता है, त्यान सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और को नहीं ले जाने दूंगा। यहाँ पता चलता है कि लूवन त्यान के लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। फिर हम मिस्टर हैंशंग को देखते हैं जो कि आग के सामने बैठा होता है। उस आग को देखकर उसको वो आग याद आती है जिसमें उसके मॉम डैड की जान चली गई थी। उसके बाद वह किम की बात को याद करता है, जब उसने बोला था कि क्या वो त्यान से प्यार तो नहीं करने लगा, क्योंकि अब मिस्टर हैंशंग को भी लगने लगा था कि उसे त्यान की कुछ ज्यादा ही फिक्र होती है। कहीं वो उसे प्यार तो नहीं करने लगा और उसका यह प्यार उसके बदले के बीच में आ रहा है। तभी वहाँ पर त्यान भागते हुए आती है और वो उसके पास आकर बैठ गई थी। उसे कहती है, बहुत बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ मेरे रूम में सो सकते हो? तो मिस्टर हैंशंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे रूम में नहीं सो सकता, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ ना, कि कोई टेडी बियर। तो त्यान कहती है, अरे यार चलो ना, इतना भी क्या सिग्मा बॉय बनना, चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। त्यान के बार बार कहने से परेशान होकर मिस्टर हैंशंग उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर त्यान उसको अपने साथ ले आती है। देन वो दोनों त्यान के रूम में होते हैं। मिस्टर हैंशंग त्यान के बेड के पास बैठा हुआ था। त्यान उसको आवाज लगाती है, बट मिस्टर हैंशंग उसकी आवाज को इग्नोर कर रहा था। तो त्यान उसके पैरों को छूने लगी थी। यह
देखकर मिस्टर हैनशैंग उसे चुपचाप सोने को बोलता है। तियान स्माइल करती है और फिर लेट जाती है। देन वो मिस्टर हैनशैंग से कहती है, आज तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी, मैं अब वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और फिर वो सो जाती है। बट उसके सोने के बाद उसको अपने बचपन का एक बुरा सपना याद आता है, जिसमें वह छोटी होती है और उसके सामने घर आग में जल रहा था। नींद में तियान योन बोलने लगती है, जो कि किसी का नाम होता है। यह सुनकर मिस्टर हैनशैंग अपने मन में सोचता है, तुमको मैं अभी भी याद हूँ। और यहाँ पता चलता है कि मिस्टर हैनशैंग का रियल नेम यून है, तियान। और वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। बट तियान उसके बारे में भूल गई है और उसको बस उसका थोड़ा बहुत याद है, जो कि उसको बुरे सपने के रूप में याद आता रहता है। मिस्टर हैनशैंग अपने बचपन के बारे में सोचता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम छोटी तियान और छोटे मिस्टर हैनशैंग को देखते हैं। जब वो छोटा था तब उसका नाम यून था, लेकिन अभी हम उसको मिस्टर हैनशैंग ही बुलाएंगे ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। छोटी तियान छोटी मिस्टर हैनशैंग से कहती है, जब हम बड़े हो जाएंगे ना, मैं तुमसे शादी करूंगी। यह सुनकर छोटा मिस्टर हैनशैंग खुश होता है और ऐसे ही फ्लैशबैक खत्म होता है। मिस्टर हैनशैंग ये सब याद करके स्माइल कर रहा था। फिर वो खड़ा होकर तियान के रूम की विंडो पर लगे पर्दे को ठीक करता है। फिर हम तियान के उस बुरे सपने को देखते हैं। उसमें हम छोटी तियान को देखते हैं, जो कि मिस्टर हैनशैंग के घर के आगे खड़ी थी और मिस्टर हैनशैंग के घर को चलते हुए देखकर रो रही थी। तभी हम वहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक आदमी बाकियों से बोलता है, हमें अभी भी टैन परिवार, जो कि मिस्टर हैनशैंग के परिवार का नाम है, कि इकलौते बेटे की बॉडी नहीं मिली है। और ये छोटी ध्यान सुन लेती है और उसके मुंह से यून का नाम निकल जाता है। इससे वो आदमी उसको देख लेता है और फिर वो आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगा था। उस आदमी ने व्हाइट सूट और व्हाइट कैप पहनी हुई थी, जिस वजह से हम उसका फेस नहीं देख पाते और इससे तियान का सपना टूट जाता है और तियान की नींद खुलती है। वो जागती है तो वह अपने सामने मिस्टर हैनशैंग को देखती है, जो कि बैठा बैठा ही सो गया था। यह देखकर वो उसका फायदा उठाती है और चुपके से उसके पास आकर उसके शर्ट के बटन खोलने लगी थी। लेकिन तभी मिस्टर हैनशैंग उसके हाथों को पकड़कर उसको रोकता है, यानी वह सो नहीं रहा था, वह जाग ही रहा था। और मिस्टर हैनशैंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा इरादा कुछ ठीक। तो तियान कहती है, मैं तो बस तुम्हारी बॉडी देख रही थी कि कहीं तुम मोटे तो नहीं हो गए, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम्हें फिट रहना चाहिए। और ये बोलकर वो उसकी शर्ट में हाथ डालती है, लेकिन मिस्टर हैनशैंग उसे दूर हटाता है और फिर वो उसको धक्का देकर बेड पे लिटा देता है और फिर वो उसके ऊपर आ गया था। उसको लग रहा था कि वह ऐसा करके तियान को नर्वस फील करवा देगा, लेकिन तियान तो एक नंबर की ठरकी है। वो तो उल्टा खुश होती है और कहती है, तो तुमने आखिरकार मुझे किस करने का फैसला कर लिया। और फिर वो उसको जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है, बट मिस्टर हैनशैंग अपने आप को बचाते हुए उसे दूर हो जाता है। ये देखकर तियान को बहुत गुस्सा आता है और कहती है, तुमने मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत कैसे की, क्या तुम मुझे बदसूरत समझते हो। तभी तियान के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कॉल पिक करके अपनी मॉम से कहती है, मॉम, मिस्टर हैनशैंग ने मुझे अगली बोला। लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है, तुम मिस्टर हैनशैंग को परेशान करना बंद करो, वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है, तुम उससे मेड्स वाले काम नहीं करा सकती। फिर उसकी मॉम उसे कहती है, आज एक ऑक्शन होने वाला है, जिसमें एक बहुत ही कीमती नेकलेस का ऑनेक्शन हो रहा है, अगर तुम वहाँ जाना चाहती हो तो जा सकती हो। फोन कटने के बाद तियान मिस्टर हैनशैंग से कहती है, मैं आज एक ऑनेक्शन में जा रही हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। और फिर तियान दोनों हाथ खोलकर मिस्टर हैनशैंग की तरफ करती है और कहती है, अब मुझे गोदी में उठाकर ले चलो। बट मिस्टर हैनशैंग उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तियान को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, तुम बहुत ही बड़े वाले डेविल हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद हम तियान और मिस्टर हैनशैंग को ऑक्शन में देखते हैं। वहाँ पर उस नेकलेस को दिखाया जाता है जिसका ऑक्शन होने वाला था। उस नेकलेस को देखकर तियान शॉक होती है, क्योंकि वो तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। ऑक्शन की मैनेजर उस नेकलेस को दिखाते हुए वहाँ आए लोगों से कहती है, ये नेकलेस इंडिया के एक बहुत ही महान राजा की पत्नी का था। कहा जाता है कि उस महाराजा ने इस नेकलेस को अपनी वाइफ को अपना प्यार साबित करने के लिए दुनिया के सबसे कीमती हीरो से बनवाया था, इसलिए इस नेकलेस को प्यार की निशानी माना जाता है। यह सुनकर तियान कहती है, काश मुझसे प्यार करने वाला कोई मुझे ऐसा ही नेकलेस देता, उस राजा ने जैसे अपनी वाइफ को दिया। यह सुनकर मिस्टर हैनशैंग वहाँ से उठकर जाता है। मैनेजर उस नेकलेस की कीमत 10 मिलियन लगाती है और सबसे कहती है, इसकी बोली 10 मिलियन से शुरू
होके ही जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और वो मैनेजर के कान में कुछ बोलता है। उसके बाद वो मैनेजर सबसे माफी मांगते हुए कहती है, माफ कीजिए, बट किसी रिच मिस्ट्री मैन ने इसे पहले से ही इस नेकलेस को खरीद लिया है। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग आए होते हैं वो लोग उस नेकलेस को लेने के लिए 50 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन की बोली लगाने लगते हैं ताकि उन्हें वो नेकलेस मिल जाए। बट मैनेजर कहता है, जिस रिच मिस्ट्री मैन ने इस नेकलेस को लिया है उसने आप सबसे ज्यादा की कीमत इसकी लगाई है। यह सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो 200 मिलियन से भी ज्यादा की कीमत लगा सकता है। तियान अपने बगल में मिस्टर हैंशेंग को देखती है तो वहाँ मिस्टर हैंशेंग नहीं था। ये देखकर वो सोचती है, ये कहाँ चला गया। उसके बाद तियान वॉशरूम जाती है। वहाँ पर यारू अपनी दोस्त के साथ आई हुई थी और वो तियान को देख लेती है। यारू की दोस्त तियान की बुराई करते हुए कहती है, यारू तुम जिस अगली लड़की की बात कर रही थी क्या ये वही है? तो तियान सुन रही होती है और वो उनको जवाब देते हुए कहती है, क्या टाइम आ गया है? चूसे हुई आम की गुठलियाँ जैसे शक्ल वाली लड़कियाँ मुझे अगली बोल रही हैं। यह सुनकर यारू को गुस्सा आता है और वो अपने बॉडीगार्ड से तियान को सबक सिखाने को बोलती है। यह सुनकर तियान ड्रामाबाजी करते हुए कहती है, तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम मुझे अपने बॉडीगार्ड से पिटवाने वाली हो? ओह माय गॉड, मैं तो डर गई। और फिर तियान अपने नीचे की ड्रेस को फाड़ती है ताकि उसको लड़ने में कंफर्टेबल फील हो। फिर तियान यारू से कहती है, आ जाओ, मैं तुम सबको तुम्हारी मम्मियों का दूध याद दिला दूंगी। यारू से कहती है, तुम बहुत ही बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जो भी तुम कर रही हो। यह सुनकर तियान मजाक करते हुए कहती है, क्यों, क्या हुआ? मेरी सुंदर टांगों को देखकर तुम्हें मेरे साथ कुछ करने का मन करने लगा क्या? यह सुनकर यारू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास आकर उसको थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी यारू के पीछे से अपने बॉडीगार्ड्स चिल्लाने की आवाज आती है। देन उनके बॉडीगार्ड्स उड़ते हुए वहाँ गिरते हैं और तब वो लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ मिस्टर हैंशेंग आ गया था और उसने यारू के बॉडीगार्ड्स को मार मार कर वहाँ फेंका था। मिस्टर हैंशेंग तियान के पास आता है। उसको देखकर सभी डर के मारे उसको रास्ता देने लगते हैं। मिस्टर हैंशेंग तियान के पास आता है और उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो तियान कहती है, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम कहाँ चले गए थे? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? मिस्टर हैंशेंग उसको उठाकर वापस बिठा देता है और कहता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तो तियान कहती है, नहीं, लेकिन इन यारू और उसके दोस्तों ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। मिस्टर हैंशेंग कहता है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? तो वो स्माइल करती है। इससे पता चलता है कि उसके दिमाग में कुछ तो बुरा आइडिया आया है। और फिर हम देखते हैं कि तियान यारू के मुंह को टॉयलेट के सीट में डालकर उसके मुंह को टॉयलेट के पानी से गीला कर देती है। यारू उसे कहती है, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लेकर आऊंगी। तो तियान कहती है, बदला बाद में लेना, पहले इस टॉयलेट के पानी को टेस्ट कर लो। और फिर वो उसके फेस फिर से टॉयलेट की सीट में घुसा देती है। यारू की दोस्त तियान से कहती है, तुम यारू के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारी सिस्टर है। यह सुनकर तियान उसके पास आती है और यारू की दोस्त से कहती है, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है ना, तो फिर मैं तुम्हें उसका बदला सजा देती हूँ। तो यारू की दोस्त घबराने लगती है और फिर वो और यारू की बाकी फ्रेंड्स वहाँ से भाग जाती हैं। यह देखकर मिस्टर हैंशेंग को हंसी आ गई और फिर वो तियान के पास आता है तो वो कहती है, देखो ना, मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। तो मिस्टर हैंशेंग कहता है, ठीक है, तुम्हें साफ करने में मदद करता हूँ। और फिर वो उसे अपने साथ ले जाकर उसके हाथों को पानी से साफ करता है। तियान मिस्टर हैंशेंग से कहती है, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। तो मिस्टर हैंशेंग कहता है, ठीक है, सजा के तौर पर तुम जो भी कहोगी मैं वो करूंगा। तो तियान खुश होती है। फिर वो दोनों घर पे होते हैं और वहाँ पर तियान मिस्टर हैंशेंग से कहती है, चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो। यह सुनकर मिस्टर हैंशेंग शॉक होता है और कहता है, तुम क्या बोले जा रही हो? क्या तुम्हारे घर पे बाप भाई नहीं है क्या? तो तियान कहती है, अब ज्यादा ड्रामा मत करो, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हर बात मानोगे। मिस्टर हैंशेंग कहता है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी इज्जत पर हाथ डालोगी। तो तियान कहती है, अब इतने नखरे भी मत करो, तुम लड़के हो ना कि लड़की जो कि इतने शर्मा रहे हो। वैसे भी भूलो मत कि तुम्हारी वजह से आज भी मुसीबत में पड़ने वाली थी। मिस्टर हैंशेंग को उसकी बात माननी पड़ती है और वो तियान से कहता है, ठीक है, मैं वो करूंगा जो तुम चाहती हो। तियान खुश होती है और उसको सोफे पर बिठा देती है और फिर धीरे धीरे से उसकी बॉडी को टच करने लगी थी, जिससे मिस्टर हैंशेंग को कुछ कुछ होने लगा था। उसके अंदर की रोमांटिक फीलिंग्स बाहर आने लगती है। उसके दिल की धड़कन भी तेज होने लगी थी। उसकी सांसें तेज और गर्म होने लगी थी। उसको देखकर तियान उसे पूछती है, तुम्हें क्या हो रहा है? क्या तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? यह सुनकर मिस्टर हैंशेंग उसे अपने से दूर करके वहाँ से भाग जाता है। बट तियान बहुत खुश होती है क्योंकि वो मिस्टर हैंशेंग की बॉडी को टच कर पाई और वो खुशी से घूमने लगी थी। उसके बाद हम मिस्टर हैंशेंग को देखते हैं और वो फोन पर किम से बात कर रहा था। फोन पे किम उसे कहता है, तुमने 500 मिलियन का नेकलेस ले लिया, क्या तुम पागल हो? इतने पैसे कौन खर्च करता है एक नेकलेस पर, और वो अभी उस इंसान की बेटी के लिए जिसके डैड ने तुम्हारे मॉम डैड की जान ली हो। तुम अपने मिशन को भूल रहे हो।
तुम वहाँ तियान के डैड के खिलाफ सबूत ढूंढने गए थे ना कि तियान के साथ रंग रंगलियां मनाने के लिए। फिर हम तियान को देखते हैं और वह अपने डांसिंग टीचर जियांगिंग के साथ होती है। वहाँ पर यंग तियान से कहता है तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। तियान उसको अपने पास आने को कहती है और जब तियांग उसके पास आता है तो तियान उसके कॉलर को पकड़कर उसे कहती है और तुम भी काफी क्यूट हो। तभी वहाँ पर मिस्टर हैंशैंग आ जाता है। उसको देखकर तियान के दिमाग में आइडिया आता है और उसको जलाने के लिए जियांगिंग के साथ और फ्लर्टिंग करने लगी थी। बट इससे मिस्टर हैंशैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तियान जंगमिंग को दूर करती है और मिस्टर हैंशैंग को बुलाने लगी थी, बट मिस्टर हैंशैंग वापस नहीं आता और वहीं जंगमिंग कंफ्यूज था कि अभी अभी क्या हुआ था। उसके बाद मिस्टर हैंशैंग ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर तियान आती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है तुम मुझे कल रात से इग्नोर क्यों कर रहे हो और तुम मेरे कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रहे, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। बट मिस्टर हैंशैंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने ब्रेकफास्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। तो तियान को गुस्सा आ जाता है और वो उसके खाने को गिरा देती है। यह देखकर मिस्टर हैंशैंग उसे कहता है तुम्हें ऐसे खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये खाने की डिसरिस्पेक्ट होती है। वो कहती है बट तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम मुझसे किसी चीज को लेकर गुस्सा हो। बट मिस्टर हैंशैंग अपनी सीट से उठकर गिरे हुए खाने के टुकड़े को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। यह देखकर तियान को और गुस्सा आ गया था। फिर हम मिस्टर हैंशैंग को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था और वह सोच रहा होता है कि कैसे तियान जैंगमिन के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी जिसकी वजह से उसे जलन हो रही थी। वहीं वो किम की बातों को याद कर रहा होता है जब उसने कहा था कि उसको तियान के प्यार में नहीं पड़ना है। देन हम तियान को देखते हैं जो कि जंगमिंग के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी और वो उसके सामने मिस्टर हैंशैंग की बुराई किए जा रही होती है, लेकिन ज्यादा ड्रिंक की वजह से तियान वहीं सो जाती है। ये देखकर जंगमिंग उसके पास आता है और उसको जगाते हुए उससे पूछता है मिस यान क्या तुम ठीक हो। बट तियान कोई जवाब नहीं देती। ऐसे उसको लगता है कि वो सो गई है और फिर वो उसको किस करने की कोशिश करता है। बट तभी वहाँ पर मिस्टर हैंशैंग आ जाता है और वो उसको पकड़ता है, तियान से दूर करता है और फिर उसको उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देता है। जंगमिंग मिस्टर हैंशैंग पे गुस्सा करते हुए कहता है ये तुमने क्या किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बट मिस्टर हैंशैंग उसे कहता है अभी तो बस तुम्हें पानी में फेंका है, अगर तुमने नेक्स्ट टाइम फिर से तियान को टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए पानी में डुबो दूंगा। यह सुनकर जंगमिंग उसे गुस्से में बोलता है तुम्हें इससे क्या लेने देना, ये मेरे और मिस यान के बीच की बात। तो मिस्टर हैंशैंग कहता है क्योंकि तियान सिर्फ मेरी है, और ये बोलकर वो तियान को गोदी में उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर हैंशैंग तियान को उसके रूम तक ले आया था और वो उसको बेड पर लेटा देता है। देन वहाँ पे वो तियान से कहता है तुम्हें अपनी ड्रिंक पर कंट्रोल करना चाहिए, मुझे पसंद नहीं है कि कोई तुम्हें टच करे। यह सुनकर तियान जो कि नशे में होती है वह कहती है हाँ मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे टच करे, लेकिन तुम मुझे टच कर सकते हो। यह सुनकर मिस्टर हैंशैंग एक पल के लिए कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर वो तियान से कहता है तुम अभी नशे में हो इसलिए कुछ भी बकवास कर रही हो, और फिर वो उसको सोने के लिए बोलता है। फिर तियान अपने मन में सोचती है जब मिस्टर हैंशैंग ने जंगमिंग से कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो, और यही याद करके तियान मन ही मन में खुश हो रही थी। और यंगन पता चलता है कि तियान पूरी तरह से नशे में नहीं थी, उसको तभी भी होश था और वह बहुत ज्यादा नशे में होने के नाटक कर रही थी। उसके बाद तियान अपने मॉम डैड से मिलने के लिए आती है, बट वहाँ पर लुवेन को देखती है और फिर वो उससे पूछती है बड़े भाई मॉम डैड कहाँ हैं? उन्होंने कहा था कि वो तुम्हारे साथ डिनर करने वाले हैं। तो लुवेन कहता है मॉम डैड को जरूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ा। फिर लुवेन तियान से पूछता है वैसे आज तुम्हारा वो बॉडीगार्ड नहीं दिख रहा? तो तियान कहती है वो घर के बाहर खड़ा है। तो लुवेन कहता है वो बस तुम्हारा बॉडीगार्ड है, उसे तुम्हारे साथ हर जगह आने की जरूरत नहीं है। तियान कहती है मैं उसको अपने साथ इसलिए ले जाती हूँ ताकि वो मुझे उन लोगों से बचा सके जिनको मैं नहीं जानती। लुवेन स्माइल करता है जबकि अंदर से उसे जलन हो रही थी। फिर लुवेन उसको एक नेकलेस दिखाता है और कहता है मैंने ये नेकलेस तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये बहुत ही पॉपुलर नेकलेस डिजाइनर लवली ने बनाया है। ये सुनकर तियान कहती है ये तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं इस नेकलेस को नहीं ले सकती। तुम्हें पता है ना मैं नेकलेस सिर्फ 2 ही इंसानों से लूंगी, एक मेरे डैड और दूसरा वो इंसान जिसके साथ मेरी शादी होगी। लुवेन कहता है और अगर तुम्हारे बॉडीगार्ड ने तुम्हें नेकलेस दिया तो तियान स्माइल करते हुए शर्माते हुए कहती है हाँ तो फिर मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ। तो लुवेन को बहुत जलन होती है। फिर हम मिस्टर हैंशैंग को देखते हैं जो कि पानी पीने के लिए आया था। वहाँ पे लुवेन भी होता है। तो लुवेन कहता है मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता करने की कोशिश की और मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड
बैकग्राउंड क्लियर मिला। यह सुनकर मिस्टर हैनशेंग कहता है, हाँ ये तो अच्छी बात है ना। तो लोवेन कहता है, हाँ अच्छी बात है, लेकिन आज तक किसी भी इंसान का बैकग्राउंड इतना साफ नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे तुमने अपने बैकग्राउंड खुद ही बनाया है अपनी असली सच्चाई को छुपाने के लिए। ये सुनकर मिस्टर हैनशेंग कहता है, तुम कुछ ज्यादा सोचते हो, तुम्हें ऐसे ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए वरना तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। बिना बालों के तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगोगे, वैसे भी नहीं लगते हो। लू उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें मेरे लुक की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर किसी बुरे इरादे से आए हो तो याद रखना तुम्हारे बाल के लिए तुम्हारा सर ही नहीं बचेगा। और यह बोलकर लूवन वहाँ चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर यारू आती है और वो मिस्टर हैनशेंग के साथ फ्लर्टिंग करने लगी थी। यारू मिस्टर हैनशेंग को 50 मिलियन देती है और कहती है, मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगी, तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। मिस्टर हैनशेंग कहता है, लेकिन मैं पहले से ही किसी का बॉडीगार्ड हूँ। तो यारू कहती है, बट तुम्हें कोई भी 50 मिलियन नहीं देगा। मिस्टर हैनशेंग कहता है, मुझे पैसों की कोई खास जरूरत नहीं है। तो फिर यारू उसके पास आती है, उसके कान में बोलती है, लेकिन मैं तुम्हें पैसों से ज्यादा कुछ और भी दे सकती हूँ। इस बीच कोई उनकी फोटो खींच लेता है जिसमें लग रहा था कि यारू और मिस्टर हैनशेंग किस कर रहे हैं। यारू मिस्टर हैनशेंग से कहती है, मैं तुम्हें वो मजा भी दे सकती हूँ जो तियान तुम्हें कभी नहीं दे पाएगी। मिस्टर हैनशेंग उसे कहता है, तुम तियान की ब्यूटी के 1% के बराबर भी नहीं हो, और यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। यारू को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने मन में सोचती है, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मिस्टर हैनशेंग वापस घर आता है तो वह सोफे पर तियान को देखता है जो कि वहीं सो गई थी। उसको देखकर मिस्टर हैनशेंग उसके पास आकर उसको जगाने की कोशिश करता है तो तियान तुरंत जागकर उसके सोफे पर बिठाकर उसके ऊपर चढ़ाती है। तब हमें पता चलता है कि वो बस सोने का नाटक कर रही थी। मिस्टर हैनशेंग उसे कहता है, ये तुम नहीं कर रही हो। तो कहती है, क्या कर रही हो, मतलब मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। मिस्टर हैनशेंग कहता है, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लिविंग रूम है, कोई आ सकता है। तो तियान कहती है, अच्छा तो फिर तुम मेरे साथ रूम में चलकर ऐसा कर सकते हो क्या। ये सुनकर मिस्टर हैनशेंग उसको अपनी गोद में उठा लेता है। तियान खुश होती है क्योंकि उसको लग रहा था कि मिस्टर हैनशेंग उसके साथ रोमांस करने वाला है। बट मिस्टर हैनशेंग तियान को वहीं सोफे पर पटक देता है और वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर तियान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको लूजर बुलाने लगती है। बट मिस्टर हैनशेंग फिर भी वापस नहीं आता। इससे तियान को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर यारू आती है और तियान से कहती है, क्या हुआ, तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही हो। तियान कहती है, तुम अपने काम से काम रखो और ये बताओ कि तुम मेरे घर में क्यों आई हो, क्या डैड ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। यारू कहती है, खैर ये तो तुम्हारे लिए बैड न्यूज है कि मेरे साथ डैड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तियान कहती है, तो फिर तुम यहाँ क्यों टपकी हो। तो यारू कहती है, मैं कल एक पार्टी रख रही हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। यह सुनकर तियान अपने मन में सोचती है, मुझे पक्का यकीन है कि इसके पीछे जरूर इसकी कोई चाल है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि अब यह क्या करने वाली है। और यह सोचकर तियान यारू की पार्टी में आने के लिए हाँ बोल देती है। उसके बाद हम पार्टी में देखते हैं, पार्टी में एक म्यूजिक बैंड था जो BTS के गाने बजा रहा था। सभी लोग मस्ती करते हुए पार्टी में घूम रहे थे। उसी बीच तियान और मिस्टर हैनशेंग वहाँ पहुंचे। तियान ने मिस्टर हैनशेंग को चिढ़ाते हुए कहा, अब तुम मुझसे दूर रहो, मैं कुछ लड़कों के साथ मजे करने वाली हूँ। तभी कुछ लड़के पास आए और तियान के साथ फ्लर्ट करने लगे। उनमें से एक लड़का तियान को छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन मिस्टर हैनशेंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे तियान से दूर धक्का दे दिया। इससे वह लड़का गुस्सा हो गया और मिस्टर हैनशेंग पर कुछ बोलने वाला था, पर तियान ने उसे रोकते हुए माफी मांग ली। लड़का बोला, तियान तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो कभी नहीं छोड़ता। तियान दिल में सोचती रही कि पागल, मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, वरना मिस्टर हैनशेंग तुम्हें सजा दे देते। मिस्टर हैनशेंग ने तियान को अपने पास बुलाते हुए कहा, तुम यहीं रहो और पार्टी का आनंद लो, लड़कों के पास मत जाओ। तियान ने घमंड से कहा, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। मिस्टर हैनशेंग ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए हूँ, क्योंकि कोई लड़का तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तियान ने तंज कसा, क्या तुम्हें जलन हो रही है कि मैं लड़कों के पास जा रही हूँ। मिस्टर हैनशेंग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही। तब तियान बोली, अगर ऐसा है तो मुझे कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर वह लड़कों के पास चली गई। इस बीच यारू नजर आई जो एक वेटर को एक ड्रिंक में कुछ मिलाने के लिए कह रही थी। उसके हाथ में वे कुछ तस्वीरें भी थीं, जिनमें यारू और मिस्टर हैनशेंग ऐसे दिख रहे थे जैसे वे एक दूसरे को किस कर रहे हों। यारू ने ये तस्वीरें वेटर को दी जो उन्हें तियान तक पहुंचाने वाला था। फिर यारू मिस्टर हैनशेंग के पास गई और बोली, तियान तो लड़कों के साथ खूब मस्ती कर रही है, वह हमेशा लड़कों के बीच रहना पसंद करती है, अभी भी समय है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी जो तियान कभी नहीं दे सकती। मिस्टर हैनशेंग ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे न तो प्यार की जरूरत है और न ही तुम्हारी नफरत, तुम मुझे कुछ भी देने के लायक नहीं हो। तियान ने यह सब मिस्टर हैनशेंग और यारू को साथ देखा और वहाँ पहुंचकर पूछती है, क्या यारू ने मेरे बारे में कुछ कहा। मिस्टर हैनशेंग ने जवाब दिया, हाँ, उसने कहा
कहा कि तुम हमेशा लड़कों के साथ मस्ती करती रहती हो। यह सुनकर तियान का गुस्सा भड़क उठा और वह तू मैं में लग गई। उसने कहा, तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? तो मिस्टर हैनशैंग ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, कोई गूगल असिस्टेंट नहीं जो तुम्हारे लिए जवाब दूं। मेरा काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, तुम्हारे लिए बहस करना नहीं। तियान इस बात से और भी तमतमाई और उसने एक माइक उठाकर सभी लड़कों से कहा, जो भी मेरे साथ खेलेगा और मुझे हरा देगा, मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगी। यह सुनकर सभी लड़के उत्साहित हो गए और तियान मस्ती में उन लड़कों के साथ खेलने लगी ताकि मिस्टर हैनशैंग को जलन हो। यह देखकर हैनशैंग के अंदर जलन और गुस्सा उमड़ने लगा। उसने यारू के कहने पर वेटर द्वारा मिलाई गई ड्रिंक को पी लिया और वहीं से चला गया। तियान ने जब उसे जाते देखा तो उसके पीछे दौड़ी और उसे ढूंढने लगी। अंदर जाते हुए तियान ने देखा कि मिस्टर हैनशैंग की हालत ठीक नहीं थी, वह बहुत गर्म महसूस कर रहा था। तियान समझ गई कि किसी ने उसके ड्रिंक में नशा मिला दिया है। उसने तुरंत इसका फायदा उठाना शुरू किया और उसकी मदद करने लगी। हैनशैंग ने कहा, मुझे अस्पताल जाना होगा। तियान ने बिना देर किए कहा, इसकी जरूरत नहीं, मैं यहाँ हूँ, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे अंदर की आग को शांत कर दूंगी। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि नशीली ड्रिंक पीकर मिस्टर हैनचैन पार्टी में वापस आता है और यारू उसके पीछे पीछे आ गई थी, जो उसकी नशे की हालत का फायदा उठाकर उसके साथ सोना चाहती थी, मगर मिस्टर हैनशैंग ने उसे मार पीट कर बेहोश कर दिया। फ्लैशबैक खत्म होते ही तियान ने मिस्टर हैनशैंग को किस करने के लिए उठकर उसके ऊपर आ गई, लेकिन तभी वेटर आ गया और उनके बीच का कैसा रुक गया। वेटर ने ड्रिंक वहीं रख दी और चला गया। तियान ने ड्रिंक के साथ मौजूद तस्वीरें देखी जिसमें मिस्टर हैनशैंग और यारू एक दूसरे को किस करते हुए दिख रहे थे। यह देखकर तियान का गुस्सा फूट पड़ा। वह बोली, ये सब क्या है? तुम यारू की तरफ हो? तुम उसके साथ रोमांटिक रिश्ते में हो? मिस्टर हैनशैंग ने उसे समझाया, तुम गलत सोच रही हो, ये सच नहीं है। ये तस्वीरें इस तरह ली गई हैं कि ऐसा लगे जैसे हम दोनों किस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तियान ने जवाब दिया, तो मुझे यकीन कैसे होगा? मिस्टर हैनशैंग उसके पास आकर उसे एक बार फिर किस कर देता है, जिससे तियान हक्का बक्का रह जाती है। वह शर्माते हुए कहती है, अभी यकीन नहीं हुआ, तुम्हें और किस करना होगा, और फिर वह उसे फिर से किस करता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हुए कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। उधर यारू को होश आता है, जिसे मिस्टर हैनशैंग ने पहले बांध रखा था। वह बाहर जाते हुए मिस्टर हैनशैंग और तियान को देख लेती है और उसके चेहरे पर गुस्से की लालिमा छा जाती है। मन ही मन वह बड़बड़ाती है, मिस्टर हैनशैंग, तुमने मुझे ठुकराकर बहुत बड़ी भूल की। अगर तुम मेरे हो ही नहीं सकते तो मैं तुम्हें कभी तियान का भी नहीं बनने दूंगी। अब दृश्य तियान और मिस्टर हैनशैंग पर शिफ्ट होता है। मिस्टर हैनशैंग तियान को कमरे में ले जाता है, उसे बिस्तर पर लिटाता है और नरमी से कहता है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तियान शरारत भरी मुस्कान के साथ बोलती है, लेकिन तुम तो मेरे साथ रोमांस करने वाले थे ना? मिस्टर हैनशैंग सख्ती से जवाब देता है, कुछ भी बकवास मत बोलो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तियान आगे कहती है, तुम्हें तो रोमांस जगाने वाला नशा दिया गया था, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वह आश्वासन देता है, मेरी चिंता मत करो, मैं इस नशे पर काबू पा लूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तियान जिद पर अड़ी रहती है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ सोना ही होगा। मिस्टर हैनशैंग मना करता रहता है, लेकिन तियान की जिद के आगे आखिरकार हार मान लेता है। दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं और तियान खुशी से उसे चिपक कर सो जाती है। फिर सीन बदलता है तियान के मॉम डैड के पास, जहाँ यारू और तियान भी मौजूद हैं। तियान के पापा के ऑफिस से महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी हो चुके थे, जो यारू नहीं करवाए थे, ताकि सारा इल्जाम मिस्टर हैनशैंग पर आ जाए। तियान के डैड अपने नौकर से सख्ती से कहते हैं, जल्द से जल्द चोर का पता लगाओ। यारू चालाकी से बोलती है, मुझे लगता है ये दस्तावेज किसी घर के ही आदमी ने चुराए हैं, कल रात तियान भी यहीं सोई थी। तियान भड़क उठती है, तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने चोरी की है? यारू सफाई देती है, नहीं, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम चोरी करोगी, लेकिन तुम्हारा बॉडीगार्ड तो ऐसा कर ही सकता है ना? तियान गुस्से से लाल हो जाती है, कुछ भी बकवास मत करो, मेरा बॉडीगार्ड बेहद वफादार है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता, बिना सबूत के उस पर इल्जाम मत लगाओ। तियान की माँ भी यारू को फटकारती है, बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं। तभी नौकर दस्तावेज लेकर आता है और तियान के पापा से कहता है, सर, ये दस्तावेज तियान के बॉडीगार्ड के कमरे से मिले हैं। तियान सदमे में रह जाती है, वह अपने पापा से गिड़गिड़ाती है, ये झूठ है पापा, कोई मेरे बॉडीगार्ड को फंसाने की कोशिश कर रहा है। यारू फिर तंज कसती है, मॉम ने तो कहा था कि बिना सबूत के कुछ न कहें, अब हमें मिस्टर हैनशैंग के खिलाफ पक्का सबूत मिल गया है, तुम्हारे पास ये साबित करने का कोई प्रमाण नहीं कि उसने चोरी नहीं की। तियान डटकर कहती है, मेरे पास सबूत है, मेरा बॉडीगार्ड पूरी रात मेरे साथ ही था। तियान की माँ चौंक जाती है, ये
ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम्हें पता है इसका क्या मतलब होता है? तियान पापा की ओर मुड़ती है। मैं मिस्टर हैनशैंग की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, विश्वास करो उसने कुछ नहीं किया। लेकिन पापा का गुस्सा भड़क उठता है। वे तियान को चुप कराते हैं और सजा देते हैं। तुम अपने कमरे में बंद रहो। तियान उदास होकर चली जाती है। तियान के पापा नौकर से आदेश देते हैं, मिस्टर हैनशैंग को तुरंत घर से निकाल दो। यारू मन ही मन खुशी से फूली न समाती। अब तियान अपने कमरे में है, जहाँ सजा के कारण वह बेहद ऊब रही है। अचानक उसे जलने की तेज गंध आती है और कमरे में धुआं भरने लगता है। आग लग चुकी थी। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर से ताला लगा दिया गया था। बाहर यारू नजर आती है, जिसने ही आग लगाई और दरवाजा लॉक किया। वह मन में हंसती है, अब तो तुम्हें बचाने वाला बॉडीगार्ड भी नहीं बचा, और चली जाती है। अंदर तियान खांसने लगती है। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। तभी बचपन की यादें कौंधने लगती हैं, जहाँ छोटा मिस्टर हैनशैंग दिखाई देता है। तियान होश में आती है, बड़बड़ा रही है, यून यून, जैसे बुरा सपना देख रही हो। तभी मिस्टर हैनशैंग पहुंच जाता है। वह तियान को गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगता है, लेकिन एक जलता लकड़ी का टुकड़ा ऊपर गिरने वाला होता है। तियान को बचाने के लिए मिस्टर हैनशैंग खुद को ढाल बना लेता है और मलबा उसके ऊपर गिर जाता है। जब मिस्टर हैनशैंग को होश आता है तो वह अस्पताल के बिस्तर पर है। उसके कंधे पर सिर रखे तियान सो रही है। यह देखकर वह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। तियान जागती है और खुशी से चिल्लाती है, तुम्हें होश आ गया, क्या तुम ठीक हो? वह हाँ कहता है। तियान बताती है, तुम मुझे बचाने आए थे, लेकिन खुद घायल हो गए। घर के नौकरों ने हमें बचाया। मुझे चोट नहीं लगी क्योंकि तुमने मुझे बचाया रखा, लेकिन तुम्हें गंभीर चोट आई। तुम कैसा बॉडीगार्ड हो जो खुद को बचाना भूल जाते हो? मिस्टर हैनशैंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बेहोश होने पर यूनन का नाम ले रही थी, लेकिन तियान को कुछ याद नहीं आ रहा। सिर्फ बचपन की कोशिश में उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है। इससे साफ पता चलता है कि तियान ने अपनी पुरानी यादें भूल चुकी है। दर्द से कराहते हुए वह सिर पकड़ लेती है। मिस्टर हैनशैंग फौरन रोकता है और कहता है, याद करने की कोशिश मत करो, तुम्हारी सलामती ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? तियान शरारत से मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम्हें किसी और लड़की के पास जाने की जरूरत ही नहीं। तुम इतने हैंडसम हो, बॉडी कमाल की है, चेहरा तो बस दिल जीत लेने वाला। तुम तो उस मामले में तो बहुत ताकतवर होगे। मिस्टर हैनशैंग हंसते हुए टोकता है, तुम फिर से बकवास शुरू कर दी। तियान आराम से उसके कंधे पर सिर टिका लेती है। मिस्टर हैनशैंग मन ही मन सोचता है, कैसे बताऊं कि मैं ही यून हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। तभी तियान के मॉम डैड अस्पताल में आ जाते हैं। उनके आने पर तियान झट से दूर हो जाती है। पापा मिस्टर हैनशैंग को धन्यवाद देते हैं, तियान की जान बचाने के लिए शुक्रिया। वह विनम्रता से कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये मेरा फर्ज। तियान के डैड माफी मांगते हैं, मुझे खेद है कि मैंने पहले तुम पर चोरी का आरोप लगाया। जांच से पता चला कि तुम निर्दोष हो। ये सब तुम्हें फंसाने के लिए किसी नौकर ने किया था। तियान चहक उठती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मिस्टर हैनशैंग ऐसा कभी नहीं कर सकते। लगता है आपको उन्हें इनाम देना चाहिए। पापा सहमत होते हैं और मिस्टर हैनशैंग से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे निजी बॉडीगार्ड बन जाओ। तियान घबरा जाती है, नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड हैं। लेकिन मिस्टर हैनशैंग तैयार हो जाता है, ठीक है, मैं आपका बॉडीगार्ड बनने को राजी हूँ। तियान सदमे और नाराजगी में वहाँ से चली जाती है। फिर तियान मिस्टर हैनशैंग को अनदेखा करने लगती है, बात नहीं करती और दूर भाग जाती है। तभी उसके पापा मिस्टर हैनशैंग को बुलाते हैं। तियान उसे रोकती है, मुझे शॉपिंग पर जाना है, तुम मेरे साथ चलोगे? लेकिन वह माफी मांगता है और पापा के पास चला जाता है। तियान को गुस्सा आकर रह जाता है। अगले सीन में तियान क्लब में नजर आती है, जहाँ वह गुस्से में जमकर शराब पी रही है। वह कुछ आकर्षक मेल मॉडल्स को बुलाती है और चुनौती देती है, जो तुम में से सबसे ज्यादा पी लेगा उसे मैं खूब पैसे दूंगी। मॉडल्स उत्साहित होकर पीने लगते हैं और तियान भी उनके साथ शामिल हो जाती है। थोड़ी देर बाद सब नशे में धुत हो उठते हैं। तभी मिस्टर हैनशैंग क्लब पहुँचता है। क्लब के कर्मचारी ने तियान के फोन से उसका नंबर देखकर बुलाया था, जो इमरजेंसी कांटेक्ट था। वह तियान को नशे में पड़ी देखता है, पास जाकर जगाने की कोशिश करता है। तियान की आंखें खुलती हैं, लेकिन नशे में वह उसे कोई और समझ लेती है। वह बुदबुदाती है, तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल उस शख्स से मिलती है जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूँ, क्यों नहीं मुस्कुराते, हंस दो ना। मिस्टर हैनशैंग उसे गोद में उठाकर घर ले जाता है, उसके कमरे में बिस्तर पर लिटाता है। लेकिन तियान उसे जकड़ लेती है और रोते हुए कहती है,
तुम बार बार मुझे ठुकराते क्यों हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? मिस्टर हैनशैंग मन में कहता है, मैं तुम्हें बेहद चाहता हूँ, लेकिन डर है कि मेरा बदला तुम्हारे प्यार को नष्ट न कर दे। खुद को रोक न पाकर वह तियान को किस कर लेता है। तियान भी जवाब में किस करती है और उनके बीच रोमांटिक पल शुरू हो जाते हैं। सुबह तियान जागती है और बगल में सोते मिस्टर हैनशैंग को देखती है। रात के रोमांस को याद कर शर्मा जाती है। खुशी से उसके चेहरे को सहलाने लगती है। इससे उसकी नींद खुल जाती है। वह बिस्तर पर बैठता है और कहता है, रात का जो भी हुआ वो महज एक हादसा था। तियान गुस्से से भड़क उठती है, लेकिन वह उसे शांत करता है। तियान पूछती है, क्या तुम मुझे चाहते ही नहीं? वह जवाब देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, बस डर लगता है कि मेरी सच्चाई जानकर तुम मुझसे नफरत कर लोगी। तियान जिद करती है, तो बताओ ना, क्या है वो सच्चाई? मिस्टर हैनशैंग चुप रहता है। तियान तमतमा कर कहती है, अगर नहीं बताओगे तो मैं और लड़कों के साथ घूमूंगी। अगली बार 100 से 200 मॉडल्स के साथ मस्ती करूंगी। मन किया तो बीटीएस के हर मेंबर से शादी कर लूंगी। इससे मिस्टर हैनशैंग को जलन होती है। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। किसी दूसरे लड़के या मॉडल के पास मत जाना। तियान तंज कसती है, लेकिन क्यों मानूं तुम्हारी बात? तुम तो मुझे अपनाना ही नहीं चाहते। वह जवाब न दे पाता तो तियान गुस्से में उसे धक्का देकर चली जाती है। तियान मॉम डैड के साथ नाश्ता करने आती है, जहाँ लुवन भी बैठा है। जैसे ही वह उनके पास बैठती है, मॉम पूछती है, आज कोई खास दिन है क्या? वरना तो तुम कभी हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करती। तियान हंसकर कहती है, कुछ खास नहीं, बस मन किया आपके साथ बैठने का। फिर उसकी नजर मिस्टर हैनशैंग पर पड़ती है, लेकिन वह उसे एकटक देख भी नहीं रहा। तियान पापा से पूछती है, डैड, मिस्टर हैनशैंग कहाँ है? वो तो आपके बॉडीगार्ड है ना, उनके तो आपके पास रहना चाहिए। पापा जवाब देते हैं, वो गार्डन में हमारी नौकरानी की मदद कर रहा है, पौधों को काटने में। मॉम बीच में बोल पड़ती है, वैसे मिस्टर हैनशैंग और हमारी नौकरानी एकदम परफेक्ट जोड़ी लगते हैं। यह सुनकर तियान को जलन हो जाती है। वह एक चम्मच उठाकर गार्डन की ओर दौड़ पड़ती है। वहाँ वह मिस्टर हैनशैंग और नौकरानी को साथ देखती है। नौकरानी पूछती है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं ना? मिस्टर हैनशैंग कहता है, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नौकरानी आगे कहती है, किसी को तो पसंद करते होंगे? वह थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देता है, नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। तियान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वह चुपके से पीछे से चम्मच उसके पिछवाड़े में घुसेड़ देती है। मिस्टर हैनशैंग दर्द से चिल्ला उठता है, ये तुम क्या कर रही हो? तियान गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है, तुम्हें हर छोटी बात पर गुस्सा क्यों आ जाता है? तियान तमतमाकर कहती है, अगर मुझसे बात करने की जरूरत ही नहीं तो मैं अपने डांस टीचर जंगमिंग के पास जा रही हूँ। वो कम से कम तुम्हारी तरह बुरा बर्ताव तो नहीं करता। और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर हैनशैंग के पिछवाड़े में दर्द हो रहा। अब तियान और जंगमिंग डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी मिस्टर हैनशैंग आ जाता है। उसे देखकर जंगमिंग का ध्यान भटकता है और दोनों गिर पड़ते हैं। तियान मिस्टर हैनशैंग को जलाने के लिए झट से जंगमिंग के ऊपर चढ़ जाती है और दर्द में रोने का नाटक करने लगती है। जंगमिंग घबरा जाता है, मिस तियान, शांत हो जाइए, सॉरी, ये मेरी गलती है, मेरा ध्यान भटक गया। मिस्टर हैनशैंग देखता है कि तियान के पैर में असल में चोट लगी है। वह पास आता है, लेकिन तियान उसे दूर धकेलती है और जंगमिंग से कहती है, क्या तुम मुझे गोद में उठाकर कमरे तक ले जाओगे? जंगमिंग मिस्टर हैनशैंग से डरता है, सॉरी बोलता है, तुम जो कहोगे वही करूंगा। तियान तुरंत रोना बंद कर देती है, क्योंकि नाटक था ही। वह मिस्टर हैनशैंग से कहती है, मुझे उठाओ। वह उसे गोद में उठाकर कमरे ले जाता है, बिस्तर पर लिटाता है और जाने लगता है। तियान रोकती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? यहाँ से कहीं मत जाना। वह कहता है, मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। तियान मना करती है, नहीं जाओगे, तुमने वादा किया था मेरी बात मानोगे या झूठ बोला था? वह मान जाता है, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा, और बगल में बैठ जाता है। तियान उसे बिस्तर पर लिटाती है, ऊपर चढ़कर पूछती है, बताओ तुम्हारा और उस नौकरानी के बीच क्या है? वह सफाई देता है, कुछ नहीं, मैंने उसे बता दिया कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तियान मुस्कुराती है, कौन है वो? वह कहता है, तुम है। तियान खुशी से चमक उठती है। मिस्टर हैनशैंग पूछता है, अब गुस्सा शांत? वह हंसती है, हाँ, लेकिन वह गुस्से में बोलता है, मैं तो गुस्सा हूँ, और उसे नीचे करके ऊपर आ जाता है। तुमने कहा था कोई तुम्हें छूना पसंद नहीं, फिर जंगमिंग को कैसे छूने दिया? तियान कहती है, वो तो तुम्हें जलाने के लिए, लेकिन बात पूरी होने से पहले मिस्टर हैनशैंग उसे किस कर लेता है। तियान खुश हो जाती है, वह फिर किस करता है और इस बार लंबा किस होता है। फिर सीन बदलता है, मिस्टर हैनशैंग किम के साथ है। किम गुस्से से कहता है, मैंने मना किया था तियान से प्यार मत करना, और तुमने वही किया। तुम्हें गोल्डन चांस मिला था उसके डैड के बॉडीगार्ड बनकर ऑफिस में घुसना और बदले के सबूत ढूंढना, लेकिन तुम फिर तियान के बॉडीगार्ड बन गए। क्या तुम अपना बदला भूल गए? मिस्टर हैनशैंग चुप रह जाता है। अब तियान मॉम डैड के साथ है, जहाँ यारू और लुवन भी हैं। पापा कहते हैं, मिस्टर हैनशैंग फिर से तुम्हारा बॉडीगार्ड बन गया, वो चाहता था तो मैं मना न कर सका। तियान खुशी से उछल पड़ती है, लेकिन
यारू और लूवन के चेहरे लटक जाते हैं। तियान के पापा लूवन से पूछते हैं, क्या पता चला कि तियान के कमरे में आग लगाने के पीछे किसका हाथ था? यह सुनते ही यारू घबरा जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। लूवन जवाब देता है, अभी तक कुछ पक्का नहीं पता चला, लेकिन मैं पूरी तहकीकात कर रहा हूँ, जल्द ही सच सामने ला ही दूंगा। फिर लूवन तियान को एक शानदार रेस्तरां में डिनर पर ले जाता है। वहाँ वह कहता है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने 3-4 बॉडीगार्ड्स रखवा दिए हैं, जो हर वक्त तुम्हारी रखवाली करेंगे। तियान मुस्कुराते हुए बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास तो पहले से ही एक परफेक्ट बॉडीगार्ड है। तभी मिस्टर हैनशैंग वहाँ पहुँच जाता है। लूवन को उसकी मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती, उसका मुंह तीखा हो जाता है। अब तियान अपने कमरे में है, चेहरे पर काला मास्क लगाए नाइट स्किन केयर रूटीन कर रही है। अचानक मॉम का फोन आता है। मॉम बताती है, तुम्हें फौरन एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना होगा। यारू भी उसी पर हाथ डाले हुए है। अगर उसने इन्वेस्टमेंट हासिल कर ली तो वो तुमसे कूदकर आगे निकल जाएगी। इसी बीच तियान को मिस्टर हैनशैंग के आने का एहसास हो जाता है। वह लाइट बंद कर छुप जाती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, तियान टॉर्च जलाकर चेहरे पर ले आती है, उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन डरावना कम, मजेदार ज्यादा लगता है। मिस्टर हैनशैंग हंस पड़ता है। तियान नाराज होकर कहती है, हंस क्यों रहे हो? वह लाइट जला देता है और बोलता है, तुम अभी भी बच्चों जैसी शरारतें करती रहती हो। फिर उसे किस करने को झुकता है, लेकिन तियान रोक लेती है। मेरा महंगा मास्क खराब हो जाएगा। मिस्टर हैनशैंग उसके गले पर किस करने लगता है। तियान को गुदगुदी सी लगने लगती है, लेकिन वह उसे धक्का देकर कहती है, कंट्रोल करो, अभी मुझे प्रोजेक्ट पे काम करना है, इन्वेस्टर ढूंढना है। मिस्टर हैनशैंग कहता है, मैं मदद कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद दोनों ST ग्रुप कंपनी पहुँचते हैं। मिस्टर हैनशैंग पूछता है, तुम्हें पता है ये ST ग्रुप क्या है? तियान बताती है, सुना है, ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है जो मेगा प्रोजेक्ट्स में भारी इन्वेस्टमेंट करती है। हम अपने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आए हैं। वह आगे पूछता है, कंपनी के प्रेसिडेंट का नाम पता है? तियान कहती है, किसी को नहीं पता। कहा जाता है वो कभी किसी से मिलता ही नहीं। तभी यारू आ जाती है और तियान को ताने मारती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तियान जवाब देती है, तुम्हारे इन्वेस्टर को छीनने। यारू हंसकर कहती है, ये काम तुम्हारी औकात का नहीं, घर जाकर स्किन केयर करो, बस यही तुम्हारा काम है, प्रोजेक्ट तुम्हें से संभाल नहीं आएगा। तियान बोलती है, घमंड मत करो, मैं और मिस्टर हैनशैंग ने खूब मेहनत की है, देखना इन्वेस्टमेंट हमें ही मिलेगी। तभी किम आता है, जो कंपनी का असिस्टेंट। असल में ये कंपनी मिस्टर हैनशैंग की ही है, लेकिन तियान को ये राज छुपा रख। मीटिंग रूम में किम तियान और यारू के प्रोजेक्ट्स पढ़ता है। वह यारू के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर तियान वाले को अप्रूव कर देता है। यारू सदमे में चिल्लाती है, ये कैसे हो सकता है? मेरे प्रोजेक्ट को छोड़कर तियान के को क्यों चुना? किम स्पष्ट करता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट कमजोर है, आगे नुकसान का कारण बनेगा। तियान का तो बिल्कुल फ्लॉलेस है। यारू विश्वास नहीं कर पाती। तियान उसका मजाक उड़ाने लगती है। यारू गुस्से से लाल होकर चली जाती है। फिर तियान मॉम डैड को इन्वेस्टमेंट की खुशखबरी सुनाती है। वे बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन यारू को ये खबर जलन की आग भड़का देती है। अब मिस्टर हैनशैंग नहाकर कमरे में आता है। तियान धमकती है और दोनों रोमांस में खोने लगते हैं। तभी लूवन आता है, तियान को ढूंढ रहा है। मिस्टर हैनशैंग के कमरे में घुसकर गुस्से से पूछता है, तियान को कहाँ छुपाया है? मिस्टर हैनशैंग कहता है, क्यों लगता है मैं उसे छुपाऊंगा? बाहर से तियान आती है और लूवन से कहती है, क्या हुआ भाई, तुम यहाँ? लूवन पूछता है, तुम कहाँ थी? पूरे घर ढूंढा। तियान सफाई देती है, किचन में थी, भूख लगी थी। अब यारू के पास डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर बताता है, आज कोई शख्स तुम्हारी माँ की मौत के बारे में हॉस्पिटल में पूछताछ करने आया था। यारू सदमे में कांप उठती है, मन ही मन सोचती है, ये तियान का ही करतूत होगा। इससे पहले कि उसे माँ की मौत का राज पता चले, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तियान गार्डन में पौधों को पानी दे रही होती है। तभी यारू कुरियर गर्ल का भेष धरकर आती है। वह थंडर शॉक का इस्तेमाल कर तियान को बेहोश कर देती है और उसे किडनैप कर ले जाती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर हैनशैंग वहाँ पहुँचता है। तियान को ढूंढने लगा। CCTV फुटेज चेक करता है तो पता चलता है कि किसी ने तियान को अपहरण कर लिया है। अब तियान एक ठंडी बंद जगह में कैद है। होश आने पर सामने यारू को देखती है। तियान चिल्लाती है, तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे क्यों उठा लाई? यारू ठंडे लहजे में कहती है, क्योंकि तुम मेरी राह का कांटा बनी हुई हो। मुझे तुमसे नफरत है। घर में कदम रखते ही तुम्हें रास्ते से हटाने का मन था, लेकिन तुम हर बार जान बचाती रही। पहले गुंडों से हमला करवाया, लेकिन उसी वक्त मिस्टर हैनशैंग आ गया और मेरे सारे आदमियों को धूल चटा दी। तियान सदमे में बोलती है, लेकिन ये सब क्यों? यारू हंसती है, तुम इतनी नादान हो? ये सब तुम्हारी कंपनी और संपत्ति के लिए। अगर तुम खत्म हो गई तो सारी दौलत मेरी हो जाएगी। फिर वह तियान के सिर पर वार कर उसे फिर बेहोश कर देती है। मिस्टर हैनशैंग तियान को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाता है। वह उसके पास जाता है, होश में लाता है। तभी यारू बाहर से दरवाजा बंद कर दोनों को कैद कर देती है। घायल तियान डरते हुए कहती है, क्या हम यहीं मर जाएंगे? मिस्टर हैनशैंग आश्वासन देता है, चिंता मत करो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। मन ही
ही मन सोचता है किम को मदद के लिए बुलाया है, किसी भी हाल में त्यान को जिंदा रखना है जब तक वो ना आए। लेकिन त्यान फिर बेहोश होने लगती है। तभी किम पहुंचता है और दोनों को बाहर निकाल लेता है। अब लूवन और त्यान के पापा नजर आते हैं। लूवन डॉक्टर से फोन पर बात कर पापा को बताता है चिंता न करे, त्यान पूरी तरह ठीक है। पापा को राहत मिलती है। तभी यारू को पकड़कर लाया जाता है। लूवन कहता है सारे कांडों के पीछे यारू ही थी। सीसीटीवी से कंफर्म हो गया कि त्यान का अपहरण उसने किया। पापा गुस्से से फट पड़ते हैं। तुमने ऐसा कैसे कर लिया? त्यान तुम्हारी छोटी बहन है, तुमने उसे मारने की कोशिश की। यारू चिल्लाती है कौन सी बहन जो मुझे हमेशा तंग करती रही? आप सब घिनौने हो। आपने मुझे और मॉम को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि त्यान की मॉम अमीर घराने से थी। आपकी वजह से हम गरीबी में सिसकते रहे। मॉम बीमारी से मर गई। तभी लूवन बीच में बोलता है मैंने जांच की है, यारू की मॉम की मौत बीमारी से नहीं हुई, किसी ने गला दबाकर खून किया था। वह एक रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें यारू डॉक्टर से मिली अपनी मॉम को मारने की साजिश रच रही है। पापा सदमे में ठिठक जाते हैं। लूवन कहता है यारू ने मॉम को मारा ताकि इस घर में घुस सके। पापा गरजते हैं तुम कितनी जहरीली हो, अपनी माँ को भी न बख्शा। यारू कबूलती है हाँ मैंने मारा, लेकिन गलती आपकी है, आपने हमें त्यागा, गरीबी झेलनी पड़ी, अमीर बनने का यही रास्ता था। लूवन पापा से कहता है इस दीवानी की बातें मत सुनिए, आप जाइए, मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। पापा चले जाते हैं। लूवन यारू को धमकाता है अब कोई नहीं बचा सकता, त्यान को छूकर तुमने भारी भूल की। फिर त्यान और मिस्टर हैनशैंग के पास लूवन आता है, पूछता है अब कैसी हो? त्यान कहती है हाँ भाई बिल्कुल ठीक। लूवन कहता है तुमसे अकेले में बात करनी है। मिस्टर हैनशैंग कहता है ठीक है, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। त्यान पूछती है क्या बात है भाई? लूवन खुलासा करता है मिस्टर हैनशैंग के बारे में पता चला, वो तैन परिवार का वारिस। त्यान हैरान तैन परिवार कौन? लूवन बताता है हमारे खानदान का कट्टर दुश्मन, किसी ने उनके घर में आग लगाकर सबको भस्म कर दिया, लेकिन बेटे की लाश नहीं मिली। मुझे शक है मिस्टर हैनशैंग वही बेटा है, उसे लगता है हमने उसके परिवार को मारा, इसलिए बदला लेने आया है। त्यान विश्वास न करती, ऐसा हो ही नहीं सकता। लूवन कहता है ठीक है, लेकिन पापा के ऑफिस जाओ, वहाँ सारा राज खुल जाएगा। त्यान पापा के ऑफिस पहुँचती है और वहाँ मिस्टर हैनशैंग को फाइलें उलट पलट करते देखती है। वह पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर हैनशैंग गहरी सांस लेता है अब समय आ गया है, सब सच बता दूं। वह खुलासा करता है कि वो वही यून है, उसका बचपन का दोस्त जिसके साथ वो खेला करती थी। त्यान को पुरानी यादें झलकने लगती हैं। भावुक होकर वो उसे गले लगा लेती है। यून, लेकिन तभी एक फाइल में पापा के खिलाफ ठोस सबूत मिलता है जो साफ बताता है कि मिस्टर हैनशैंग के मॉम डैड की हत्या त्यान के पापा ने की थी। त्यान सदमे में चीखती है यानी तुमने मुझे बदले के लिए इस्तेमाल किया। मिस्टर हैनशैंग समझाने लगता है, लेकिन बाहर कदमों की आहट सुनकर भाग जाता है। लूवन अपने आदमियों संगा धमकता है। वह त्यान से कहता है मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, वो हमारा दुश्मन है। तभी पापा मॉम आ जाते हैं। पापा पूछते हैं क्या सच है कि मिस्टर हैनशैंग तैन परिवार का बेटा है? लूवन पुष्टि करता है हाँ बिल्कुल। पापा गुस्साते हैं तो वो हमें तबाह करने आया था। त्यान बोल पड़ती है पापा तुमने उसके मॉम डैड को मारा, मैंने खुद सबूत देखा, ये सिर्फ तुम्हारी गलती है। पापा भड़क उठते हैं ये बकवास क्या है, लगता है उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया। अगले दिन पुलिस पापा को गिरफ्तार करने आती है। तैन परिवार की हत्या के सबूत मिले हैं, आपको थाने चलना होगा। पुलिस उन्हें घसीट ले जा रही होती है। त्यान दौड़ कर आती है। पापा चिल्लाते हैं बेटी मुझ पे भरोसा रखो, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस उन्हें ले जाती है। लूवन कहता है ये सब मिस्टर हैनशैंग की साजिश है। त्यान एसटी ग्रुप में जाती है। किम कहता है हमारे प्रेसिडेंट आपसे मिलना चाहते हैं। मीटिंग रूम में मिस्टर हैनशैंग बैठा होता है। त्यान सदमे में ठिठक जाती है तुम ही प्रेसिडेंट, कितने झूठ बोले हो, प्रोजेक्ट भी तुम्हारी मेहरबानी से अप्रूव्ड हुआ। वह सफाई देता है नहीं, तुम्हारी मेहनत ने कमाया, मेरा कोई रोल नहीं। त्यान तंज कसती है और पापा को फंसाने में तुम्हारा हाथ। वह कहता है उनके गुनाहों की सजा तो मिलनी ही थी। त्यान गुस्से से लाल होकर चली जाती है। किम मिस्टर हैनशैंग के पास आता है। मैंने उन सबूतों की पड़ताल की, हम गलत थे, सबूत इतने आसानी से मिलना संदिग्ध है, जैसे जानबूझकर प्लांट किए गए। मिस्टर हैनशैंग सोचता है किसी ने पापा को फंसाया, लेकिन कौन? किम कहता है इसके पीछे लूवन का हाथ है, लेकिन पक्का प्रमाण नहीं। मिस्टर हैनशैंग लूवन की कंपनी में घुसता है, सबूत तलाशता है। सिक्योरिटी गार्ड्स को भनक लग जाती है, उसे भागना पड़ता है। कार में किम ड्राइव कर रहा होता है। मिस्टर हैनशैंग कहता है कोई सबूत नहीं मिला, लगता है त्यान खतरे में है, लूवन उसे नुकसान पहुंचा सकता है। किम पूछता है लेकिन वो तुमसे बात तक नहीं कर रही। मिस्टर हैनशैंग को आइडिया आता है, वो
अपने हाथ पर चाकू से कट मार लेता है। किम उसे तियान के घर छोड़ भाग जाता है। तियान पूछती है, तुम यहाँ, ये चोट कैसे? वह विनती करता है, प्लीज पहले मदद करो। तियान कहती है, मैं क्यों करूँ? वह जाने का बहाना बनाता है। तियान रोक लेती है, ठीक है, बस इसलिए कि घर में मत मरो। वह मरहम लगाती है। वह शरारत से कहता है, एक किस से दर्द उड़ जाएगा। तियान हंसती है, मीठी बातों से फंसाओगे नहीं, बाहर जाओ। वह बेहोश होने का नाटक करता है, उसके कंधे पर गिर पड़ता है। तियान चिंतित, बुखार चढ़ाया, लेकिन अचानक वो उसे पकड़कर बिस्तर पर धकेल देता है। तियान चिल्लाती है, तुम कितने बदमाश हो, हनी डेविल्स मरते होंगे जब तुम पैदा हुए। मिस्टर हैनशैंग हंस पड़ता है। तियान क्यूटली मारते हुए कहती है, हंसना बंद करो। वह भावुक हो जाता है, तुम्हें सच में बहुत मिस किया। उसे गले लगा लेता है। तियान का दिल पिघल जाता है। दोनों साथ सो जाते हैं। तियान चिपक कर सच बताते हुए वह कहता है, मुझसे चूक हुई, तुम्हारे पापा बेकसूर हैं, लुवन ही असली गुनहगार है। तियान हैरान, भाई ऐसा क्यों? वह कहता है, यही तो पता लगाना है, सबूत जुटाने होंगे। तियान कहती है, मैं मदद करूंगी। फिर वो लुवन से मिलने फल का बास्केट लेकर जाती है। पापा ने कहा है वो जेल में है तो कंपनी तुम संभालो, मैं अभी छोटी हूँ। लुवन खुशी खुशी मान जाता है। तियान उसके कमरे में झांकती है और बोलती है, तुम्हारा रूम तो पुराने जमाने का लगता है, इसे क्यों नहीं नया रूप दिया? लुवन कहता है, तुम ही क्यों ना डिजाइन कर दो। तियान मुस्कुराती है, ठीक है, लेकिन घर की चाबियां दे दो। वह चाबियां सौंप देता है। रात को तियान चुपके से उसके घर घुसती है, सबूत खंगालने लगती है। एक कमरे में सफेद शादी का लहंगा देखती है, सोचती है ये यहाँ क्या कर रहा। तभी लुवन आ धमकता है, ड्रेस कैसी लगी? तियान घबरा जाती है, भागने को उछल पड़ती है, लेकिन लुवन उसे बेहोश कर देता है। फ्लैशबैक में छोटी तियान नजर आती है। सफेद सूट पहने एक शख्स तैन परिवार के घर में आग लगाता है। चेहरा साफ दिखता है, लुवन। इस याद से तियान की आंखें खुलती हैं। वह कुर्सी से बंधी है, पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? तुम हमारी फैमिली के थे मेरे भाई। लुवन गुस्से से गरजता है, भाई मत बुलाओ, घिन आती है। अगर तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को न मारा होता तो मैं कभी तुम्हारे घर का हिस्सा न बनता। मुझे हमेशा तुमसे मोहब्बत थी, लेकिन तुम्हारा पापा और वो बचपन का यून बीच में आड़े आए, इसलिए मैंने तैन परिवार को भस्म किया, तुम्हारे पापा पर इल्जाम ठोका, लेकिन यून बच गया, अब उसे भी खत्म कर दूंगा। तियान चिल्लाती है, मिस्टर हैनशैंग को हाथ मत लगाना। लुवन कहता है, मुझसे शादी कर लो तो उसे छोड़ दूंगा। तियान थूकती है, तुम राक्षस हो, घृणा होती है। लुवन धमकाता है, न मानी तो जबरन, और तियान पर टूट पड़ता है। तभी मिस्टर हैनशैंग धड़ाधड़ आता है, लुवन को धकेल देता है। दोनों में जबरदस्त मारपीट छिड़ जाती है। कड़ी टक्कर के बाद मिस्टर हैनशैंग मुक्कों की बौछार से लुवन को धराशायी कर देता है। तियान के पास आकर उसे खोलता है, उसे गोद में उठाकर घर ले आता है। रस्सियों के निशान पर मरहम लगाते हुए कहता है, अब साफ है ना, लुवन ही असली विलन था, खुद कबूल किया, अब उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर तियान और मिस्टर हैनशैंग पुलिस स्टेशन से पापा को छुड़वाते हैं। मिस्टर हैनशैंग के कहने पर रिहा हो जाते हैं। वह पापा से माफी मांगता है, सब लुवन की साजिश थी। पापा सदमे में रह जाते हैं। मिस्टर हैनशैंग सलाह देता है, कुछ दिनों के लिए विदेश चले जाइए, लुवन अभी फरार है, खतरा बरकरार है। पापा सहमत हो जाते हैं, लेकिन जाते वक्त लुवन गुंडों संग मॉम पापा को पकड़ लेता है। पापा चिल्लाते हैं, ये क्या कर रहे हो? लुवन गरजता है, तुम्हारी वजह से मेरे पापा मरे। मॉम बोलती है, झूठ मत बोलो, तुम्हारे पापा ने खुदकुशी की, जुआ के कर्ज से तंग आकर। लुवन चीखता है, झूठ, उन्होंने कहा था तुम लोगों की वजह से। पापा कहते हैं, न पता क्यों झूठ बोला, लेकिन अभी वक्त है, हम माफ कर देंगे। मिस्टर हैनशैंग और तियान चाहते हैं। लुवन तियान से कहता है, मुझसे शादी करो, मॉम पापा छोड़ दूंगा। तियान कहती है, ठीक है, तैयार। मिस्टर हैनशैंग सदमे में ठिठक जाता है, लेकिन तियान उसके हाथ पर उंगली से प्लान लिख देती है। तियान लुवन के पास जाती है, मौका पाकर जोर से धक्का मार गिराती है। उधर मिस्टर हैनशैंग गुंडों की लैपटॉप मारकर सबको तमाम कर देता है। लुवन को पकड़ मुक्कों की बरसात शुरू कर देता है। तभी दो खूंखार किलर आते हैं, एक लड़का एक लड़की। मिस्टर हैनशैंग अकेला पड़ जाता है, दोनों भारी पड़ते हैं। तभी किम मदद को पहुंचता है, इस लड़की से मैं निपटूंगा, घोटी है ना, बचपन में गोटियां खेली हैं। मिस्टर हैनशैंग हंसता है, संभलो, कहीं ये तुम्हारी गोटियां न तोड़ दे। फाइट धमाकेदार होती है। अंत में दोनों किलरों को धूल चटा देते हैं। मिस्टर हैनशैंग लुवन को पीटने लगता है। लुवन हंसता है, मॉम को मैंने ही मारा, मुझे मार डालो। तियान रोकती है, ऐसा मत करो। मिस्टर हैनशैंग कहता है, मैं तुम्हारी तरह कातिल नहीं, कानून सजा देगा। पुलिस आकर लुवन को गिरफ्तार कर लेती है। तियान मिस्टर हैनशैंग की ओर दौड़ती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। आंसुओं से भीगा चेहरा उसकी छाती पर टिक जाता है। कुछ दिनों बाद मिस्टर हैनशैंग घुटनों पर बैठता है, जेब से एक चमकदार हार निकालता है, वही हार जो कहानी की शुरुआत में ऑक्शन में बिका था। तियान आश्चर्य से चीखती है, यानी ये तुमने ही खरीदा था? वो रहस्यमयी अमीर शख्स तुम ही थे, तुमने मुझसे और क्या क्या छुपाया है? मिस्टर हैनशैंग गहरी नजरों से देखता है, ये मेरा आखिरी
आज था, अब वादा करता हूँ कभी कोई झूठ नहीं। वह हार उसके गले में डालते हुए कहता है, तियान, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए चलोगी? क्या बनोगी मेरी हमसफर? तियान की आंखें नम हो जाती हैं। वह हार को छूते हुए हंसती है, हाँ 1000 बार हाँ, और उसे इतने जोर से गले लगा लेती है कि दोनों लहरों की तरह एक हो जाते हैं। इस तरह इस ड्रामा का भावुक और सस्पेंस से भरा सफर एक खुशी के समापन पर पहुंचता है।